आज का प्रातः क्लास है 26 अक्टूबर 1966। बाबा पूछ रहे हैं, यहाँ बैठे हो सुबह से, सवेल से बाबा के आने के पहले बैठे हो, तो स्टूडेंट तो हो जरूर। तो ये जरूर यहाँ बैठे बैठे यही तो ख्याल करते होंगे कि हमको शिव बाबा पढ़ाने आते हैं और हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी ये लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, क्योंकि ये राजयोग है ना बच्चे। तो ये यहाँ बैठ करके दिल में इनके यही समय रहता है कि हम राजयोग सीख रहे हैं और विष्णुपुरी या स्वर्ग के मालिक बनने के लिए सीख रहे हैं। तो इस ख्याल में यहाँ बैठे रहते हो, या कोई जमींदारी याद आती है? किसको नौकरी धंधा तो याद नहीं आता है, या बाल बच्चे याद आते हैं? याद तो वो एक ही आना चाहिए। स्कूल में जब तक बैठे हो तो ये जरूर समझना चाहिए कि हम स्कूल में बैठे हुए हैं, ईश्वरीय स्कूल में। ये पाठशाला है और ये पाठशाला किसकी है? जिसको कहा ही जाता है गीता की पाठशाला। यानी ये ज्ञान जो है वो गीता में मनुष्यों ने लगाई दिया है, वो ही भगवान हमको बैठ पढ़ाते हैं और हम भविष्य में सूर्यवंशी लक्ष्मी व श्री नारायण व उनके कुटुंब के भांति बनने वाले हैं। जो यहाँ बैठे हैं वो ऐसे तो समझेंगे ना जरूर, कम से कम ऐसे तो बैठ करके जरूर समझते होंगे ना कि हम सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी नारायण के परिवार के बनेंगे, क्योंकि ये है ही राजयोग। तो बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए ना, बुद्धियों की भी बुद्धि में, तो जवानों की भी बुद्धि में, तो सबकी बुद्धि में आना चाहिए। क्योंकि यहाँ इस ईश्वरीय पाठशाला में बैठे किस लिए हैं? यहाँ आए हैं कि बात तो बच्चों से सुनते हैं, वो ही ज्ञान सुनते हैं। और यहाँ क्या खास बात है? वहाँ अपने अपने सेंटर में जाते हैं तो बाबा के बच्चों से सुनते हैं, और यहाँ बैठे हैं तो किससे सुनते हैं? डायरेक्ट बाबा से सुनते हैं। कि हम बाबा से डायरेक्ट सुन करके
बाबा के परिवार के डायरेक्ट भांति बनेंगे। ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, उस घराने के दूसरे जन्म में हम भांति बनेंगे और हम समझेंगे कि ये हमारा राज्य होगा। जैसे अभी ये जो कौरव कांग्रेस है, ये पतित दुनिया है, वो भी तो ऐसे ही समझते हैं कि भारत हमारा देश है और ये भारत में हमारा राज्य है। तो अभी तो दूसरे सभी भारतवासी जानते हैं, परंतु उनको तो कुछ भी पता नहीं है। वो तो यही समझते हैं कि हम यहाँ हैं। वो नरक और स्वर्ग की बात को नहीं समझते हैं, जानते ही नहीं है कुछ। ये नरक किसको कहा जाता है और स्वर्ग किसको कहा जाता है? नरक किसको कहा जाता है? नर जो बनाता है, मनुष्य जो बनाता है, वो नरक बनाता है और सदा स्व स्थिति में रहने वाला बाप जो बनाता है, वो स्वर्ग बनाता है। वो जो दूसरे मनुष्य हैं, मनुष्य मात्र, तुम्हारे मित्र संबंधी, काका, मामा, चाचा, गुरु गोसाई, उनको ये कुछ भी नहीं मालूम है सिवाय तुम बच्चों के। कौन से बच्चे? जो अपन को ब्राह्मण कहलाते हैं। वो समझते हो कि हम अभी बाप से ये स्वराज्य विद्या सीख रहे हैं और ये स्वराज्य विद्या किसके लिए सीख रहे हैं? स्वर्ग के लिए सीख रहे। राज विद्या पाए, फिर हम सूर्यवंशी घराने के, सतयुग के व स्वर्ग के मालिक बनने वाले। ये बैठ करके यहाँ तुम सिमरन करते हो, ये याद में बैठे हो स्कूल में। जैसे कि अज्ञान काल में कोई भी बड़े स्कूल वाले जो बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वो समझते हैं मैं बैरिस्टर बनने वाला हूँ, मैं डायरेक्टर बनने वाला हूँ या डॉक्टर बनने वाला हूँ। तो घर में बैठे तो नहीं याद आता है ना। यहाँ तो मैं स्टूडेंट हूँ, ये बुद्धि में आना चाहिए। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। बैरिस्टर बनने की या वकील बनने की कोई बात बुद्धि में नहीं आती है। घर में भी ये ख्यालात रहते हैं। तुम स्टूडेंट्स हो ना, ठीक है ना बच्चे? वैसे तुमको भी ये रहता है या स्थिति भूल जाती है और सिर्फ धंधे दोरी याद रहते हैं क्या? क्योंकि पढ़ते तो हो ना और
और तुम ईश्वरीय स्टूडेंट्स तो हो ना, तो बुद्धि में रहना चाहिए तुम स्टूडेंट्स किसके हो। बहुत ऊंचे थे ऊंचे बाप के, ऊंचे थे ऊंचा भगवंत कहा जाता है। दुनिया में तो समझते हैं कि हमारे घर परिवार का ऊंचा बाप है, और धर्म वाले अपने धर्म पिता को ऊंचा मानते हैं। परंतु वो धर्म पिताएं तो हद के धर्म पिताएं हैं। भले क्राइस्ट 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है, परंतु वो भी हद का बाप है। सारी दुनिया का तो बाप नहीं है, सारी दुनिया तो उसे बाप नहीं मानती, परंतु तुम तो ऐसे बाप के स्टूडेंट हो जिसको सारी दुनिया मानती है गॉड फादर। तो तुम बहुत ऊंचे थे ऊंचे हो, वो ऊंचे थे ऊंचा भगवंत तुमको ऊंचे थे ऊंचा देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। वो अपने पास मुक्ति देने के लिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो मुक्ति धाम में रहता है ना। निर्वाण धाम कहो या वानप्रस्थ कहो, परम धाम कहो, तो वहां रहते थे हो ना। बाप वहां रहते हैं ना, तो तुम उनके बच्चे हो और वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी परमधाम में कौन रहते हैं? आत्माएं रहते हैं, आत्माओं का बाप रहता है। यानी तुम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। अभी आत्मा अपने शरीर के द्वारा अपनी पढ़ाई को, अपने मर्तबे को याद करती है। यह आत्माएं अपने शरीर द्वारा अपने शरीर के संबंधियों को याद करती रहती हैं। या जिस्मानी मिल्कियत, यहाँ बैठ करके धंधाधोरी तो याद नहीं आती है, क्योंकि यहाँ जब आकर बैठते हो तो ये तो समझना चाहिए कि हम अभी यहाँ बेहद के बाप के पास आते हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ाई पढ़ करके हम बेहद का मालिक बनते हैं। बेहद कहा जाता है सारी सृष्टि को, सारे विश्व को। तो तुम जो बेहद का मालिक है, नारायण सारे विश्व का मालिक। कौन सा नारायण? जो नर से नारायण बनता है, उस नारायण के परिवार के तुम भांति हो। तो जो परिवार के भांति होते हैं
वो यही समझेंगे ना कि मेरा बाप विश्व का मालिक है, तो हम भी विश्व के मालिक हैं। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए कि वेद सारी सृष्टि को कहा जाता है। पीछे चाहे राजा रानी बनते हो, चाहे प्रजा बनते हो, परंतु पहले पहले जन्म में तुम जो नारायण के परिवार के भांति बनते हो, तो सारे विश्व के मालिक बनते हो। कोई बाप है, बहुत से कारखानों का मालिक है, तो उसके जो बच्चे होंगे वो भी तो यही समझेंगे हमारे कारखाने हैं, हमारे बाप के कारखाने हैं। तो ऐसे ही तुम बच्चों की बुद्धि में आता होगा कि हम भविष्य में सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। चाहे राजा रानी बनने हो, बाद के जन्मों में चाहे प्रजा बनने वाले हो, परंतु निकट भविष्य में तुम मालिक बनने वाले हो। भला ये तो याद रहेगा ना कि अभी हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हैं। छब्बीस 10/1966 की वाणी का दूसरा पेज, उसमें भी ये तो जरूर ख्याल करेंगे कि स्वर्ग में हम पहले पहले आते हैं, और धर्म वाले या जो और भारतवासी और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो पहले पहले इस नई सृष्टि में नहीं आते हैं। तो ख्याल में भी तो सूर्यवंशी, नई दुनिया में तो सूर्यवंशी है ना। तो ये तो समझते होंगे कि हम नई दुनिया में सूर्यवंशी घराने में फिर अपनी राजाई ही करेंगे, और कोई दूसरे धर्म वाले की राजाई नहीं होगी। तो ये बात यहाँ पढ़ाई पढ़ते समय अपनी बुद्धि में रहनी चाहिए ना। जैसे उन कॉलेजों में जो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो बुद्धि में रहता है ना हम जाकर डॉक्टर बनेंगे, हम जाकर के इंजीनियर बनेंगे। बाबा सिर्फ सावधान करते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ बैठ करके सुबह को और कोई बातें बुद्धि में आती रहे। कहाँ कहाँ यहाँ वहाँ के ख्याल चलते रहे। नहीं, यहाँ तो बैठ करके ये ध्यान में आता है, या ये बात भी भूल जाते हो क्या बाबा के सामने भी भूल जाते हो
क्या बात है कि भविष्य में पहले पहले जन्म में हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ये तो बाबा जानते हैं कि जब घरघाट में रहते हो, धंधे धोरी में रहते हो, खेती में रहते हो, कोई कंट्रैक्टर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई फलाना है ना, एक प्रकार के। तो इस समय में यहाँ आकर के ये जानते हो कि हम कोई दूसरा कोर्स उठाए रहे हैं, कंट्रैक्टर का या सुपरवाइजरी का कोर्स नहीं उठाए रहे हैं। समझा ना? तो यहाँ बैठ करके उस कोर्स को याद करते हो, यानी उस राजयोग की नॉलेज को याद करते हो। वहां नई दुनिया का याद आता है तो बाबा कहते हैं कि यहाँ जब बैठे हो, कम से कम जब यहाँ बैठते हो, यहाँ आते हो, तो बाहर का धंधा दौरी वो सभी यहाँ छोड़ करके आना चाहिए। समझे? वो यहाँ आकर के याद नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो धंधादौरी की बातें यहाँ बाबा की पाठशाला में है ही नहीं। तुम दुनियादौरी के वातावरण में यहाँ हो ही नहीं। उस बाहर की दुनिया में तुम यहाँ नहीं हो। तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग की दुनिया में हो, न कलयुग में हो। देखो, कलयुग को छोड़ करके तुम संगम युग में आए हो। पुराने जन्म को छोड़ करके तुम नए जन्म में आए हो। इस नए जन्म में किसके बच्चे हो? हैं? ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो। ये संगम युग है तो ये खास जगह है जहाँ आते हो बाबा के पास। यहाँ संगम युग में बैठे हो, यहाँ कलयुग में नहीं हो, क्योंकि तुम यहाँ कलयुग को छोड़ करके आए हो। उस गोरख धंधे को छोड़ करके यहाँ आए हो। क्या क्या छोड़ करके? गौ माने गैया, गाय। रख माने रक्षा। गाय और उसके जो बाल बच्चे होते हैं उन सब को छोड़ करके, उनकी रक्षा तुम्हारी बुद्धि में यहाँ नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये जो मधुबन यहाँ कहा जाता है,
क्या कहा जाता है? मधुवन माने मधुसूदन का घर, जहाँ वन अर्थात जंगल जैसी वैराग्य वृत्ति हो, जहाँ मधु अर्थात शहद की तरह आपस में मिठास वृत्ति हो, ऐसा मधुवन जो कहा जाता है। तो इसलिए कि जब यहाँ आते हो तब जो कुछ भी आपस में वातावरण बातचीत वगैरह करो, सो यहाँ की नॉलेज वाली हो। बाहर की दुनिया की अज्ञान की बातें यहाँ बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। जब तक यहाँ हो तब तक तो ये बात बुद्धि में रहे। वो जो अपना धंधा धोरी है, वो उनका वातावरण, उनकी राय, उस राय में आपस में बैठ करके कथा कहानियां नहीं सुननी है कि यहाँ बैठ करके बाहर की दुनिया की कथा कहानियां एक दूसरे के कान में डालो। यहाँ बैठ करके तुम जो कुछ सुनते हो, क्योंकि सभी तो ज्ञान उठाए रहे हो ना, सभी जैसे गैया हो, तुम ज्ञान उठाते हो। तो फिर यहाँ आकर के उन ज्ञान की बातों का ही वर्णन होना चाहिए। आपस में ज्ञान की बातों का लेन देन करना चाहिए ना, और इस ईश्वरीय ज्ञान का ही विचार सागर मंथन होना चाहिए। फिर वो दुनियावी बातें नहीं, यही ज्ञान। ये ज्ञान है ना, और वो दुनिया में अज्ञान है। ज्ञान कहाँ से आता है? एक भगवान से ज्ञान आता है। और अज्ञान कहाँ से आता है? रावण के अनेक सिरों से ज्ञान आता है, अज्ञान। तो वो दुनियावी वाचा आपस में जास्ती नहीं करनी चाहिए। नहीं, यहाँ जो भी तुमको टाइम मिले, सो यहाँ आकर के ज्ञान की मस्ती में रहना चाहिए। नहीं तो यहाँ आकर के बैठो, यहाँ आकर के देखो, और देखने से ही सिर्फ देखते रहेंगे ना, पढ़ते रहेंगे, तो भी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान आ जाएगा। अक्सर करके तुम सभी बच्चे थोड़ी बहुत हिंदी तो जानते ही होंगे, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप कौन सी भाषा बोलते हैं। तो जो बच्चे माँ बाप के बच्चे होते हैं, वो कुछ न कुछ मातृभाषा तो जानते ही है ना। कई बिचारी होती हैं
बूढ़ी बूढ़ी माताएं नहीं जानती हैं। क्या नहीं जानती हैं? हिंदी नहीं जानती है। उनको भी, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को भी फिर इन मधुबन की ब्राह्मणियों का काम है कि उनको हिंदी सिखाएं थोड़ी थोड़ी। इन ब्राह्मणियों पर इस परिवार की बहुत जिम्मेवारी है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनको बैठ करके यहाँ बाबा की ज्ञान की बातों में बहलाना है। हिंदी में समझाना करना है। तो ब्राह्मणी बनना भी ये कोई मासी का घर नहीं है। इस ब्राह्मणों के परिवार को ब्राह्मणी अपना ईश्वरीय परिवार समझ करके चलावे। ब्राह्मणी को तो यहाँ बहुत पढ़ाई का होना रहना है। जैसे टीचर होता है ना, स्टूडेंट्स को पढ़ाई का बहुत होना रखता है कि अगर हमारे स्कूल में पास कम हो गए तो गवर्नमेंट में हमारी इज्जत चली जाएगी। ऐसे सोचते हैं ना। वो बोलेंगे क्या ये शायद पढ़ाते नहीं हैं, फलाने के स्कूल से इतने थोड़े बच्चे पास हुए हैं। जो जिसका बहुत पास होंगे वो बोलेंगे कि ये टीचर तो बहुत अच्छा है। तो बाबा टीचरों के ऊपर भी बहुत जिम्मेवारी रखता है। तो टीचर भी तो आजकल उन परिवार के बाकियों को सावधानी देते रहे। जैसे बाप बैठ करके सावधानी देते हैं। तो जब यहाँ आते हो तो खास इन बातों का ध्यान रखो। वहां उस बाहर की दुनिया में तो बाबा समझ सकते हैं कि सारा दिन गोरख धंधा लगा पड़ा रहता है। धंधे दोरी की ही बातें याद आती हैं। क्योंकि सारा दिन गोरख धंधा करके वो फिर आकर के यहाँ बैठेंगे तो वो गोरख धंधे वाली बातें ही यहाँ आती होंगी बहुतों को। अब
बाबा के पास तो यहाँ एकदम दूर आकर के बैठ गए, क्योंकि बाबा कहाँ का वासी है? नहीं, जरूरत नहीं। बाबा कहाँ का वासी है? परम धाम का वासी है। यहाँ इस पुरानी दुनिया में आता भी है तो भी बाबा की बुद्धि कहाँ रहती है? परम धाम में रहती है। तो यहाँ आते हो तो जैसे बाबा के घर में आते हो। तो यहाँ के वातावरण में बुद्धि आनी चाहिए ना। तो यहाँ की बातें याद आएंगी। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम तो वो पुरानी दुनिया छोड़ करके यहाँ बाप के घर में बहुत दूर आ गए एकदम। क्या मधुबन में आए माने कहाँ आए? बाप के घर में आए। तो पुरानी दुनिया का गोरख धंधा बुद्धि से छोड़ दिया। यहाँ आए हो संगम युग पर, सागर के बीच में। वहां सागर के बीच में उस किनारे पर हो। जहां अभी घर में रहते हो तो फिर उस दुनिया के उस किनारे पर हो। तो यहाँ तुम सागर के किनारे बीच में आए हो। तो यहाँ बच्चे संगम युग है ना, वो दुनिया कलयुग है और यहाँ संगम युग है। भले यहाँ तुम ब्राह्मणियां बैठ करके समझाते हो, या कोई गाँव में समझाते हो, वो गाँव में भी कौन सा युग है? कलयुग है। गाँव में भी जब तुम समझाते हो तो वहां कोई संगम युग नहीं है, कलयुग है। और यहाँ ये संगम युग है। इसलिए सदा बुद्धि में रहे कि हम मधुसूदन के मधुबन में बैठे हुए हैं। तो जब यहाँ आते हो तो तुम देखते हो हमारा बाबा तो यहाँ जास्ती याद आते हैं। वहां घर की धंधादौरी में रहते हो तो जास्ती बाबा की याद नहीं आती है। 26/10/66 की वाणी का 3रा पेज। समझा ना बच्चे? बात तो वो ब्राह्मणी करके याद रहती है। जब अपने अपने सेंटर में पढ़ते हो, हाँ, शिव बाबा भी कोई कोई को मुश्किल से याद आता होगा। यहाँ तो तुम बिल्कुल बाबा के सन्मुख आए हो, क्योंकि यहाँ आने की भी कोई अभी रास तो होगी ना।
ये सन्मुख आने का प्रभाव है, यहाँ आने का प्रभाव है, बाप के पास आने का प्रभाव है। वहां भक्ति मार्ग में, मंदिरों में जड़ मूर्तियों के पास जाते हैं तो कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो वहां तो जड़ मूर्तियां हैं और यहाँ तो सन्मुख आए हुए हो। ऐसे नहीं कि यहाँ भी आकर के घर घाट याद आए, बाल बच्चे याद हैं, तो फिर हमको क्या करना है? वो क्या करना है? वो करना है ये जाएंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे। वो दुनियावी बातें अगर याद आती रहेंगी तो यहाँ आकर के कुछ भी नहीं उठा सकेंगे। वो बाबा कहेंगे ये बेचारा जाकर के साधारण प्रजा बनेगा। कौन? कौन साधारण प्रजा बनेगा? जो यहाँ मधुबन में आकर के भी बाहर की धंधाधोरी याद करते रहेंगे या बाहर की कथा कहानियां एक दूसरे को सुनाते रहेंगे। यहाँ तो हम आए ही हैं सूर्यवंशी घराने में। सूर्यवंशी घराने की राजाई पाने के लिए आए हैं। अगर अच्छी तरह से यहाँ बैठ करके पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो बाबा समझता होगा कि नहीं, ये बच्चे तो जरूर सूर्यवंशी घराने के हैं, इनको तो यहाँ का ही वातावरण जास्ती याद आता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, यहाँ देखो बाबा ये चित्र देख करके कहते हैं ये चित्र बहुत मदद करते हैं। घरों में चित्र क्यों रखते हैं? कृष्ण का रखेंगे, फलाने का रखेंगे, टीरे का रखेंगे, क्यों रखते हैं? जो अपने अष्ट देवताओं के होते हैं वो मंदिरों में वो चित्र होते हैं। तो देखो मंदिरों में भी चित्र रखते हैं, घर में भी रखते हैं। जिसका जिसका जो अष्ट देवता होता है वो अष्ट देवता उनके गुरु होते हैं, उनका भी फोटो रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि फोटो देख करके हम अपने गुरु को याद करें, गुरु को देखें। ठीक है ना बच्चे? अभी उन भक्ति मार्ग की बातों में तो कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो जड़ चित्र हैं, उनमें से कोई वाइब्रेशन नहीं निकलता है। और यहाँ तो चैतन्य बाप बैठा हुआ है।
चैतन्य में तो वाइब्रेशन निकलते हैं ना। चैतन्य से तो दृष्टि मिलती है ना। तो देखो, उस भक्ति मार्ग के जड़ चित्रों में तो कुछ भी नहीं मिलता। धूल भी नहीं मिलने का है, छाई भी नहीं मिलने की है। ये तो तुम समझ कर आए हो कि भक्ति मार्ग में कुछ भी चित्र तुम रखते हो, घर में जाते हो, मंदिरों में जाते हो, वहां कुछ भी करते रहते हो, सीढ़ी 63 जन्म नीचे ही उतरते आए हो। यानी तुमको 63 जन्म में घाटा ही होता आया या फायदा हुआ? अभी तुम संगम युग में हो, चढ़ती कला में हो। यहाँ बाबा आया हुआ है तुमको फायदा देने के लिए। तो फिर बाबा कहते हैं अभी यहाँ फायदा लेना है ना। कैसे फायदा लेंगे? एक को याद करना है, अनेकों को याद करेंगे तो बेविचारी याद से घाटा पड़ जाएगा। भले फिर तुम घर में भी शिव को रखो, तो तुमको घड़ी घड़ी उनको देखने की टेव पड़ जाएगी। शिव बाबा को देखा, अच्छा उनसे बातें करो। अच्छा, ऐसे तुम शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हो, रात को बिगर चित्र के भी तुम याद तो कर सकते हो ना। अच्छा नहीं कर सकते हो तो घर में शिव का चित्र रख लो, उस चित्र से तो बात कर सकते हो ना। और तो कभी भी आगे शिव के चित्र से या कोई भी चित्र से कुछ भी तुमको नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि वहां तो उन युगों में शिव आया ही नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? आगे भक्ति मार्ग में तो गुरु को याद करते थे, कृष्ण को याद करते थे, हनुमान को याद करते थे, फलाने को याद करते थे। ऐसे था ना बच्चे। अभी तो शिव बाबा खुद कहते हैं, सन्मुख में आकर कहते हैं कि मुझे याद करो। अभी धंधाधोरी में रहते हैं। तो फिर धंधाधोरी में रहने वाले क्या उपाय करें? तो बाबा ने समझाया कि अच्छा, घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद कैसे करें? शिव बाबा का चित्र रख दो।
ये त्रिमूर्ति का ही चित्र ठीक होगा ना। ये बुद्धि में रहे कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये विष्णु बनाते हैं। क्या कहा? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ये क्या बनाते हैं? विष्णु बनाते हैं। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो कैसे बनावेंगे? है, ब्रह्मा भी तो अनेक है ना। जिस तन में प्रवेश करते हैं उनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। तो पहले पहले किस तन में प्रवेश किया है? प्रजापिता में। तो देखो, ब्रह्मा द्वारा तुमको सूर्यवंशी बनाते हैं। तो शिव का ही चित्र रखो। ये क्या बात हुई? मुरली में तो कहा ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है। तो कौन से ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है? उस ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है जो शाश्वत नहीं था, जिसका शरीर छूट गया। अमर था क्या? वो तो मृत्यु लोक में चला गया। तो जो शाश्वत है उसको याद करना है, या जिसका ठिकाना ही नहीं उसको याद करना है? उस दादा लेखराज ब्रह्मा का इस संगम युग में कोई ठिकाना है? उनको कहाँ ठिकाना मिलेगा? उनको सतयुग में ठिकाना मिलेगा। यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में उनका अब कोई ठिकाना नहीं। तो भला घड़ी घड़ी बाबा का चित्र खीसे में, पॉकेट में रख दो। कौन सा चित्र है? 32 किरणों वाला है? जो 32 किरणों वाला 32 गुण जिसमें दिए हुए हैं, वो सगुण हुआ या निर्गुण हुआ है? अरे 32 गुण दिए हुए हैं तो सगुण हुआ ना है? अरे गुण और दोष जो है वो साकार में होते हैं या निराकार में होते हैं? साकार में होते हैं। तो जो 32 गुणों वाला चित्र है वो भी उस साकार की यादगार है। जो साकार उस निराकारी ज्योति बिंदु की स्टेज में टिक जाता है। इसलिए लिंग के अंदर बिंदु रखा गया है। वो लिंग किसकी यादगार है? लिंग साकार की यादगार है और बिंदु निराकार की यादगार है। तो देखो, ये चित्र तो हुआ ना। चित्र साकार का होता है या निराकार का होता है? साकार का चित्र होता है, फोटो होता है। तो तुम लोगों को, तुम बच्चों को उस साकार से मिलना तो है ना, और अभी भी मिलता तो है ना, कि नहीं मिलता है? देखो,
वो चित्र है ना। कहां से? छोटा ही चित्र काट करके पॉकेट में रख दो, तो घड़ी घड़ी पॉकेट में से निकाल के उनको देखो। कौन सी पॉकेट में रख दो? बुद्ध रूपी पॉकेट में रख दो। घड़ी घड़ी देखो तो याद पड़े। भले तुम धंधे दोरी में भी रहते हो, जब वो धंधा पूरा हो, क्योंकि बाप ने सिखाया था, बाबा जब भगत था तो लक्ष्मी नारायण के चित्र थे, वो उसका फोटो निकाल करके पॉकेट में या बिस्तर के नीचे या दुकान में या गद्दी के नीचे, कैश के नीचे दबा के रख देता था। घड़ी घड़ी निकाल के देखता था। जहां भी जाऊं वहां वो चित्र जरूर निकालूं और देखूं। ऐसी आदत डाल ली तो ऐसा करते करते आदत पड़ जाती है ना। तो याद करो, घड़ी घड़ी बुद्धि रूपी पॉकेट में से निकालो और याद करते रहो। अभी भक्ति मार्ग में उन जड़ चित्रों को रखने से तो कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो वो आया ही नहीं था, और यहाँ संगम में तो प्रैक्टिकल में आया हुआ है ना। अभी तो तुमको मालूम है कि हमको शिव बाबा से मिलना है, और शिव बाबा हमको मिलता भी है, तो फिर कैसे हम शिव बाबा को याद करें? है घर में रहते रहते, धंधे धोरी में भी रहते रहते, हम घड़ी घड़ी कैसे शिव बाबा को याद करें? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्या? अभ्यास करने से सब कुछ हो सकता है। घड़ी घड़ी बुद्धि रूपी पॉकेट में से बाबा का चित्र निकालेंगे, याद करेंगे, तो फिर घड़ी घड़ी याद करने की आदत पड़ जाएगी। परंतु बच्चे कहते रहते हैं, बाबा हम तो भूल जाते हैं। बाबा भी कहते हैं, भूलते तो जरूर हो, क्योंकि माया तुमको भुलाएगी, जरूर भुलाएगी। यही तुम्हारी माया से लड़ाई है। ऐसे नहीं, तुम जो ज्ञान लेते हो वो ज्ञान तुमको ही भूल जाते हो। ज्ञान की बातें तुम नहीं भूल जाते हो, परंतु बाबा को भूल जाते हो। ज्ञान में तो कोई कोई बच्चे बड़े तीखे जाते हैं, बिल्कुल तीखे जाते हैं। देखो यहाँ ऐसी ऐसी बच्चियां ढेर हैं, ब्राह्मणियां, जो बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं,
तो बाबा जानते हैं कि ये सेंटर तो संभालती हैं, परंतु ये सेंटर संभालने वाली भी योग में नहीं रह सकती हैं, क्योंकि योग में ही माया का झगड़ा होता है। कोई तुम्हारी पढ़ाई से माया का झगड़ा नहीं है, पढ़ाई तो किसकी डल बुद्धि होती है, तो फिर बेचारा नहीं पढ़ सकते हैं। किसकी श्रूढ़ बुद्धि होती है, तो अच्छा ज्ञान पढ़ते हैं। तो पढ़ाई में माया कोई इंटरफियर नहीं करती है, माया इंटरफियर करती है याद में। क्यों? याद में माया क्यों इंटरफियर करती है? बाप बेचते हैं, माया को बाप बेचते हैं। कोई को इंटरफियर बहुत करती है और कोई को कम करती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि पूर्व जन्मों में जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, इस सृष्टि पर शिव बाबा रहता तो है ना, शिव बाप नहीं रहता है। कौन रहता है? शिव बाबा तो इस सृष्टि पर अमर है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं शंकर तो अमर है, वो कभी मरता ही नहीं, कभी जन्म लेता ही नहीं। जैसे आत्माओं का बाप जन्म मरण से न्यारा है, वैसे हमारा ये मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो भी न्यारा है। वो न जन्म में आता है और न मरण में आता है, वो सदा इस सृष्टि पर कहीं न कहीं कायम रहता है। तो देखो, तुम बच्चे सदैव जन्म बाई जन्म उसके साथ रहते हो क्या? मायावियों के संग में नहीं आते हो? हैं? बहुत ऐसी आत्माएं हैं जो बाप को छोड़ करके, बाप की राजाई को छोड़ करके दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो बाप को छोड़ा ना, और दूसरों को पकड़ लिया। बाप को छोड़ करके औरों की शरण में चले गए, मायावियों की शरण में गए ना। है भारत में हिंदू ही कन्वर्ट होते हैं कि दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट होते हैं? तो ये गलती किसने की है? संगम युग में ही तुम बच्चे गलती करने की शूटिंग करते हो क्या? बाप की याद छोड़ करके मायावियों को, मायावी रूप स्वरूपों को, चित्रों को याद करते रहते। इसलिए ऐसे कभी भी कोई मुझे नहीं आकर कहते हैं कि बाबा मैं बाबा को नहीं भूलता हूं, है
जरूर कहीं न कहीं माया क्या करती है, बुलाती रहती है। ऐसे नहीं कहते बाबा हम 84 का चक्कर भूल जाता हूं, वो तो बुद्धि में रहता है। 84 जन्म का चक्कर तो कोई मूर्ख भी नहीं भूलेंगे। 84 का चक्कर ये तो बिल्कुल ही, यहाँ सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतना सतयुग में, त्रेता में इतना, द्वापर में इतना, कलयुग में इतना जन्म लिया। तो अब ये क्या सहज सहज बातें भी भूलने की है। इन बातों में भूलने की तो कोई दरकार है ही नहीं। तभी तो बाबा कहते हैं यहां जब आते हो तो बाबा तुमको समझाते हैं, ऐसे मत समझो हमारे पास जो यहाँ रहते हैं सो सदैव कोई शिव बाबा की याद में रहते होंगे। क्या जो बाबा के पास ही रहते हैं, सरेंडर होकर रहे हुए पड़े हैं, वो भी सदैव कोई बाबा की याद में नहीं रहते हैं। नहीं बच्चे, तुम्हारे में कोई अच्छे हैं जो याद में रहते हैं। क्या कहा? अब अच्छे अच्छे कितने हैं? 8 हैं। वो जो 8 सूर्यवंशी देवताएं हैं वो सदैव बाबा के साथ रहते हैं। जन्म जन्मांतर किसके साथ रहते हैं? बाबा के साथ रहते हैं। तो उनकी ये निशानी है संगम युग में कि वो जब से बाबा के पास आते हैं, जब से बाबा को पहचानते हैं, तो तन से भी बाबा के साथ रहते हैं। लौकिक संबंधियों के साथ नहीं रह सकते। धन से भी बाबा के साथ, और मन से भी बाबा की याद में, बाबा के ईश्वरीय कार्य में रहते हैं। कोई दुनियावी गोरख धंधे की बातें उनकी बुद्धि में नहीं आती है। याद और सेवा यही बुद्धि में रहता है। ओम शांति।